साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अखिलेश यादव की बात करूंगा। दान चोरी पर होशियारी झाड़ रहे थे, लेकिन देखिए कैसे एक नेता ने उनको हैसियत दिखा दी। आप जानते हैं क्या किया है दोस्तों? पैर के पास बिठा करके बातचीत की है, पैर के सामने। भाई बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, और आप जानते हैं पूरे देश में ये दावा करते हैं कि हमने कितना बड़ा माहौल बना दिया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जरा ये समझना जरूरी है दोस्तों। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ध्यान से इस तस्वीर को देख लीजिए। क्या है ये? अखिलेश यादव का चेहरा तो आप जान ही रहे, लेकिन सामने एक नेता बैठे हैं और इनका पैर देखिए कहां पे है, और पैर के सामने अखिलेश यादव को बिठाया है। चुनाव क्या ना कराए दोस्तों, चुनाव का ही तो मौका होता है कि ये सब कुछ करना पड़ता है। और ये जो नेता बैठे हैं दोस्तों, बुजुर्ग नेता, इनका नाम है रेवती रमन सिंह। प्रयागराज और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनको राजा साहब के नाम से जाना जाता है। रीवा राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद और संस्थापक सहयोगियों में से एक हैं। मतलब जब समाजवादी पार्टी बनी थी तब के हैं। 8 बार विधानसभा सदस्य रहे, 2 बार लोकसभा सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, मंत्री रहे हैं, केंद्र की राजनीति में दखल रहा है। और आपको एक और जानकारी देता हूं, 2004 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों मुरली मनोहर जोशी को इलाहाबाद सीट से हरा दिया था। अब इन्होंने अखिलेश यादव को औकात दिखाने का प्रयास किया है, सीधे पैर के पास बिठा दिया। ये मिलने गए थे। अब क्यों हो रहा है ये सब, ये तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अखिलेश यादव ये क्यों कर रहे हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। दोनों ही बातें जानने की कोशिश कीजिए कि अखिलेश यादव ये सब कुछ झेल करके भी काहे चरणों के पास बैठ गए। बैठेंगे क्या? सबको तो धमकाते रहते हैं, पत्रकारों को। और इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये दोनों ही बातें जानना जरूरी है दोस्तों। पहले ये समझ लीजिए कि 2027 का जो लोकसभा चुनाव है दोस्तों, अखिलेश यादव कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सब कुछ जहां मौका मिले वहां चले जाएंगे। और प्रयागराज में दोस्तों रेवती रमन सिंह का एक प्रभाव है, इनकी हैसियत है। भले अभी पिछले लोकसभा चुनाव में इनको छोड़ दिया था, इनको दगा दे दिया, लेकिन ये जानते हैं कि प्रयागराज और आसपास के जिले जैसे प्रतापगढ़ है, कौशांबी है, भदोही है, यहां रेवती रमन सिंह की हैसियत किंग मेकर की, ये सबसे बड़े भूमिहार चेहरा माने जाते हैं। इनका राजघराने का बैकग्राउंड और समाजवाद का कॉम्बिनेशन इन्हें दोनों तरफ से जोड़ता है। भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, पिछड़ों के बीच मजबूत पकड़ है। अच्छा, आपको एक बात बताता हूं, भाई बहुत बड़े नेता हैं। इसके बाद इनकी इच्छा जगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इनका बेटा है उज्जवल रमन सिंह, इनको सीट चाहिए था। अब आप जानते हैं अखिलेश यादव का तो खेल चलता है ना दोस्तों, भैया होंगे आप भूमिहार नेता, हमें क्या लेना देना उससे। अब इन्होंने अपने बेटे के लिए सीट मांगी, इन्होंने मना कर दिया, नहीं देंगे। जबकि ये पता है कि इनका कुछ तो प्रभाव होगा ना, अगर इतने पुराने मंत्री रहे। और उसके बाद दोस्तों रेवती रमन सिंह ने समझ लिया कि ये अखिलेश यादव कुछ नहीं करेंगे, तो इन्होंने अपने बेटे को कांग्रेस से टिकट दिलवा दिया। और 2024 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों रेवती रमन सिंह का बेटा उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस से चुनाव जीत गया। 40 साल के बाद यहां से कांग्रेस जीती है। आप समझ लीजिए, मतलब ये चुनाव जीत गए। और इतना वोट मिला दोस्तों, 4,62,145 मतों के साथ जीत हासिल की है। कभी इस सीट पर इतना कांग्रेस को वोट ही नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे नीरज त्रिपाठी, जिनको 58,795 मतों के अंतर से पराजित किया। अब अखिलेश यादव समझ गए हैं कि भैया गलती की, इनको छोड़ करके काहे कांग्रेस में जाने दिया, अभी एक और सांसद इनका बढ़ गया होता, लेकिन गलती हो गई। अब इनको भी मौका आया, और इसीलिए ये तस्वीर दिख रही है दोस्तों कि भाई जब तुझसे मांगा सीट तो तुमने दिया नहीं, अब आए हो तो पैर के सामने बैठो। यही काम तो आजम खान ने भी किया था दोस्तों, आप भूले तो नहीं।
ये जब इनका मौका लगा तब तो सब कुछ किया, जब वो जेल में रहे तो ये कहीं नहीं गए, कुछ देखा भी नहीं। फिर जब ये मिलने गए तो इनको इंतजार करवाया, कहा खबरदार किसी को साथ मत लाना, अकेले आना। याद है ना? तो ये मौके की राजनीति होती है दोस्तों। भाई अगर अखिलेश यादव मौके की राजनीति करेंगे तो बाकी लोग कैसे छोड़ देंगे? राम मंदिर में भी तो यही हो रहा है ना भाई। जिनको राम नाम लेने से नफरत थी दोस्तों, वो भी राम के गुण गा रहे हैं। उनका मकसद भक्ति वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं है, बल्कि हिंदुओं को चिढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, अयोध्या के लोगों ने इनके सांसद को चुनाव तो जिता दिया, लेकिन वो पूरे देश में हिंदुओं को चिढ़ाने का एक सामान बन गए, और यही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों रेवती रमन सिंह ने अखिलेश यादव को औकात दिखाने के लिए अपने पैरों के पास बिठा दिया है। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।